गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं एक्शन लेने से और आगे बढ़ने से। तो देयर विल बी 2 पाइल और हम इसे शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हम बस इतना देखेंगे कि वाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन इन दिस रिलेशनशिप, चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए, या अगर चीज़ें स्टक हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो बातें क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्या रोक रहा है उन्हें, या वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ओके, सो देयर विल बी 2 पाइल। पाइल 1 दिस डेक, आई होप यू कैन सी क्लियरली, एंड पाइल 2 दिस डेक। पाइल 1 पाइल 2। तो आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप टाइम ले लो और सेलेक्ट कर लो। पाइल 1 पाइल 2। Okay, so if you have selected this, so hi pile 1, let's see why your person is not taking action towards you. ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं। ओके, why your person is not taking action towards you. This person is not taking action. King of Swords, 8 of Pentacles, why are not taking action. Ace of Pentacles. One minute, cards गिर गए थे. Why they are not taking action? One by one, why they are not taking action? One by one, why they are not taking action? Okay. What I can see is pile 1. Right now वो अभी आप पे फोकस्ड नहीं है, क्योंकि मुझे कोई ना वांट इन रिवर्स आया है। सो अभी आपसे वो इतने आपके बारे में वो इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। राइट नाउ दे आर बिल्डिंग समथिंग। सेल्फ फोकस्ड ज़्यादा है। एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। खुद पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी मेन फोकस आप नहीं है, मेन फोकस उनका करियर है। अगर वो किसी चीज़ में काम कर रहे हैं या उनका किसी चीज़ में अभी नए नए आए हैं, जॉब हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है, जो कि हो सकता है आपको पता हो, उस पर वो अपनी डेडिकेशन ज़्यादा दिखा रहे हैं, अपनी मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको अभी उन्होंने थोड़ा साइड रखा हुआ है, आप पे वो अभी इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। राइट नाउ देयर फोकस इज़ ऑन देयर ओन लाइफ मतलब उनका करियर। अगर आप वो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी पढ़ाई, सेल्फ डेवलपमेंट ज़्यादा है, ठीक है। अपनी चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। Why they are not taking action towards pile 1? हाँ, स्टेबिलिटी पे ध्यान ज़्यादा है। अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो उसको और अच्छा करना चाहते हैं, वेल्थ लाना चाहते हैं। वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन, जो कि अभी आपके अलावा उनका ध्यान इसी सब चीज़ों पर। मुझे पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मे बी इनके फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, या ये इतने अच्छे नहीं चल रहे थे, फाइनेंशियल कंडीशन इसकी बहुत ज़्यादा बेकार थी, या बहुत लॉस से गुजर रहे थे अगर वो किसी स्टॉक मार्केट में है या जो भी है, या वो जिस भी फील्ड में थे उस फील्ड में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, ठीक है। पर नाउ अब वो फोकस कर रहे हैं अपने करियर पे और उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसको बढ़ाने की, अच्छी करने की, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए उनका एक्शन, अगर आपके बीच में बातें कम भी हो रही हैं या आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो आगे टाइम इसलिए भी नहीं दे पा रहे क्योंकि दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन देयर करियर। और अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो अभी उन्होंने आपको साइड में रख के करियर पे ध्यान देना शुरू किया है। क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर करियर इस्टेब्लिश नहीं हुआ तो देयर विल बी नो यूज़ ऑफ एनीथिंग। ओके, व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन, व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन। कोई लोग करियर, फाइनेंसेस या पढ़ाई के लिए बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, या मे बी ट्रैवलिंग हो रही हो इनकी, या वो ऑलरेडी कुछ तो प्लान कर रहे हैं वो अपने जॉब्स, अपने करियर के लिए, ठीक है। दे आर प्लानिंग समथिंग, इसलिए वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे राइट नाउ, अभी जो उनकी करंट एनर्जीज है।
What are their action towards you? What are their action towards you? Okay. हाँ, अभी वो ज़्यादा फोकस नहीं है आपकी तरफ एक्शन लेने के, रेस्टलेस है एकदम, अभी वो एकदम फोकस नहीं है। मे बी अगर आप ट्राई भी करो तो वो रिफ्यूज़ कर दे। मे बी अगर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करो, आप उनके पास जाओ, आप उनको मैसेज करो, तो मे बी वो आपको रिफ्यूज़ कर दें, आप पे ध्यान ना दें, ठीक है। राइट नाउ दे आर नॉट फोकस्ड ऑन यू, सही बताऊँ तो, नो शुगर कोटिंग आई एम डूइंग हियर। दे आर रियली फोकस्ड ऑन देमसेल्फ, देयर ओन करियर, देयर ओन जॉब, और वो खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ना, दे डोंट वांट टू मूव फर्दर अभी के लिए, अभी जो करंट एनर्जीज़ हैं। और अगर आप लोगे ना स्टेप, तो वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे या आपको इग्नोर करते हैं, कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। ओके, व्हाट एल्स? Why they are not taking action towards you? मैं ये नहीं बोलूँगी कोई थर्ड पार्टी है, मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं दिख रही। तो अगर आपको भी एक टेंशन है कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर रियली फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स राइट नाउ। दे आर नॉट टेकिंग एक्शन वन बाय वन। Why they are not taking action? Why they are not taking action? Your fortune bad. हाँ, हो सकता है करियर में इनको इतनी ज़्यादा चीज़ें, या बीच में उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने करियर को दांव पे लगा दिया था, वो बहुत कम ध्यान दे रहे थे अपने वर्क पे, अपने चीज़ों पे। तो नाउ दे वांट टू मेक पॉसिबल कि वो इन सब चीज़ों पे फोकस कर सके, ठीक है। मैंने कहा कि फाइनेंशियल चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी उनके लाइफ में, तो वो शायद उसको सुधारने के लिए दे आर फोकसिंग ऑन इट। मे बी उनको बहुत अपना लाइफ थोड़ा चेंज करना है, जिस तरीके से वो चलते आ रहे थे, नाउ दे वांट टू चेंज इट। या राइट नाउ तो दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन देयर करियर, मुझे कुछ और नहीं दिख रहा। सो अभी के लिए तो मुझे कम चांसेस, क्या 0 चांसेस लग रहे हैं कि वो आपके पास भी आएंगे। अगर आप उनके पास खुद जाओगे तो अभी के लिए वो शायद मना भी कर दें, आपको इग्नोर कर दें, क्योंकि मे बी उनका कोई टर्निंग पॉइंट है। मे बी दे आर सो मच फोकस्ड ऑन देयर करियर कि उनको कोई टर्निंग पॉइंट में, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएँ लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी फॉर गाइडेंस फॉर यू। आप ही के पाइल से विल सी गाइडेंस। देखते हैं यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपकी। यूनिवर्स, व्हाट गाइडेंस वुड यू गिव? व्हाट गाइडेंस वुड यू गिव? मैंने तो मैसेज फॉर योर पर्सन भी रखा था, पर यहाँ पे कोई मैसेज मुझे लगता नहीं आएगा, पर इसलिए मैं गाइडेंस देखूंगी कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। यूनिवर्स, व्हाट गाइडेंस वुड यू गिव? गाइडेंस फॉर पाइल वन गाइडेंस फॉर पाइल 1। Should. Okay. Okay, thank you. Deception. Someone wearing a false self mask in this relationship. Okay. तो मैंने कहा कि कोई तो है यहाँ पे, मतलब आप या वो, मुझे वही लग रहा है, जिन्होंने एक फॉल्स मास्क लगा के रखा है। वो आपको ट्रुथ नहीं दिखा रहे। मे बी वो इतने ओपन अप नहीं है अभी आपको लेके कि व्हाट आर दे थिंकिंग, मतलब वो आपसे क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे, या उन्होंने आपको एकदम छोड़ दिया है, कुछ नहीं बता रहे, ठीक है। या तो वो आपको शो कर रहे होंगे कि दे लव यू, पर आपकी तरफ कोई एक्शन दिखने को नहीं मिल रहा, तभी आप शायद ये वीडियो देख रहे हो कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उन्होंने एक मास्क लगा के रखा है जहाँ पे वो दिखा कुछ और रहे हैं और उनके आपके पीछे कुछ और चीज़ें चल रही है। मे बी आपको दिखा रहे हूँ कि दे लव यू, बट अगर एक्शन की बात की जाए तो दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। कम्युनिकेशन की बात की जाए तो दे आर नॉट टेकिंग एनी कम्युनिकेशन, बिकॉज दे आर सो मच फोकस्ड ऑन देयर ओन सेल्फ। तो यहाँ पे उन्होंने फॉल मास्क वियर किया है, शोइंग यू कि वो आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं या दे हैव फीलिंग्स, पर अगर एक्शन की बात करें तो दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, ठीक है। सो आप अगर उनके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको लग रहा है कि अरे यार ही हैज़ फीलिंग्स, कोई बात नहीं, ठीक है,
डोंट मेक इट बर्डन ऑन योर सेल्फ, ओके। रेड फ्लैग्स को देखो, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक रेड फ्लैग्स भी आया है कि पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स। ये नहीं कि वो जो भी बोल रहे हैं आप समझते जा रहे हो, एक्सेप्ट अगर वो कह रहे हैं मुझे टाइम दे दो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डोंट टेक इट, क्योंकि वो आपको अपना रियल सेल्फ नहीं दिखा रहे हैं कि उन्होंने आपको तो परेशान किया ही किया पर वो खुद की लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो ये एक फॉल्स मास्क है जो आपके पर्सन ने लगा के रखा है, उसके पीछे मत भागो। फोकस ऑन योर सेल्फ, ओके, फोकस ऑन योर सेल्फ। और टाइम जैसे जैसे चल रहा है चलने दो, बट राइट नाउ फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि इनका भी फोकस उनका करियर है और उनके खुद के सेल्फ डेवलपमेंट में। पता चला आप वेट करते रह गए एंड उनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ, ओके। सो आई होप यू लाइक्ड माई रीडिंग, यहीं तक की रीडिंग थी। आई विल कम अप विथ माई नेक्स्ट वीडियो सून, so thank you, and if you liked, do comment and like my video. Thank you, bye bye. Hi pile 2, if you have attracted to this pile, let's see why your person is not taking action towards you. किसी भी टाइप का एक्शन, ठीक है, कमिटमेंट नहीं मिल रही या बात नहीं हो रही या कुछ भी, ठीक है, बस आप लोग नॉर्मल रिलेशनशिप में हो या नो कांटेक्ट में हो, कोई एक्शन नहीं हो रहा, बातें होंगी नहीं होंगी, आगे चीज़ें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, वी विल सी दैट, ठीक है। Let's see why your person is not taking action towards you. Why they are not taking action towards you? Pile 1, 2. Okay. Not this much. They are not taking action towards you. The devil. मुझे लगता है ना, उन्हें लग रहा है कि वो अब आपसे जो जैसे वो आपको कंट्रोल करते थे ना, अब वो जा रहा है, वो कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। मे बी अब आप जिस हिसाब से उनके लिए चलते थे अब आप ऐसे नहीं कर रहे, आप अपनी खुद की मर्ज़ी चला रहे हो। दैट इज़ मेकिंग हिम अफेक्टेड। मे बी आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हो, या सेल्फ लव बहुत अच्छे से कर रहे हो, खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, या अब आप अपने हिसाब से लाइफ जी रहे हो, जिसको इनको जो लग रहा है कि ये आप हाथ से निकल रहे हो, ठीक है। द एम्परर इन रिवर्स, जो अब वो कंट्रोल करते थे, वो जो डोमिनेटिंग नेचर दिखाते थे, जो अथॉरिटेटिव नेचर आप पे दिखाते थे, अब वो नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा एंगर, ज़िद्दीपन, ये सारी चीज़ें सामने आ रही होंगी। मे बी इन्होंने अपनी फैमिली में बहुत कंट्रोलिंग नेचर देखा होगा, इनके फादर का उनकी मम्मी पे, या वैसी वर्सा, जो कि अब दिख रहा है कि आप हाथ से निकल रहे हो, जो कि अब इनके लिए बहुत बोरिंग हो रहा है। इनके लिए ये एक, आई डोंट नो हाउ टू से इट, मतलब इनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग या एक मज़ेदार चीज़ होती है जब वो आपको डोमिनेट करते हैं या आप पे अपना कंट्रोल दिखाते हैं, अपना डेविलिश नेचर दिखाते हैं। दे थिंक इट इज़ सो अट्रैक्टिव, अपना ऑब्सेशन, अपना कंट्रोल, अपना पावर आप पे दिखाना, ठीक है। दे फील वेरी मच फुल ऑफ एनर्जीज, चेयरफुल, बहुत एक्टिव महसूस करते हैं व्हेन दे डोमिनेट यू, दे फील वेरी गुड। बट राइट नाउ आई एम सीइंग कि अब इनके हाथ से वो कंट्रोल निकल रहा है। मे बी आपने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है, ठीक है। आई एम ऑल्सो हैव डेविल, जो कि बताता है कि वो डेविलिश नेचर उनको बहुत ज़्यादा फायरी देता है, फायरी, ओके। द सन, why they are not taking action towards you? King of Swords, the Queen of Cups. Okay, मुझे लगता है आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, ठीक है। राइट नाउ आप इनके हिसाब से चलते थे तो आप इतना काम नहीं कर पाते थे खुद पे, जैसे वो ये कहते थे आप करते थे, ठीक है। अब आपने अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया है,
अब आपने अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया है, अपने सेल्फ लव पे बहुत ध्यान दिया, अपने ग्रोथ के लिए बहुत ध्यान दिया। नाउ यू आर लिविंग वेरी पॉजिटिव, वेरी हैप्पी, वेरी फ्रीली। किसी चीज़ से बाहर निकल के, किसी वॉयलेंट नेचर से, किसी अब्यूज़िव में भी अब्यूजिंग फिज़िकल रिलेशन भी हो यहाँ पे, ये सब चीज़ों से आप बाहर निकल के आए एंड अभी इनको बाहर नहीं रहा है। दैट्स वाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन, नाउ दे आर टेकिंग अ स्टेप बैक, क्योंकि इनको लग रहा है अब वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आपको। ठीक है, वाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स यू, वाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स यू। या इन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया, या तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया और इनको ये लग रहा है कि अब इस बाउंड्री में वो नहीं आ पाएंगे, तो कोई नीड नहीं है अब जब आप उनके कंट्रोल में ही नहीं हो। सो वाई दे शुड वेस्ट देयर टाइम, क्योंकि इनका तो लविंग रिलेशनशिप तो डोमिनेटिंग है, अग्रेसिव है, अब्यूज़िव है। आई एम सॉरी टू से, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो इन्होंने ना अब एक वॉल बना लिया कि अब हो गया, डन, अब तो हो गया, अब मैं इसके कब्ज़े में नहीं आऊँगा, अब तो कुछ हो नहीं सकता। सो कोई एक्शन लेने का मतलब नहीं है। They are not taking action. They are not taking action towards, okay. या कोई ना पेंटिकल, मतलब आपने रियली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दी है, इंडिपेंडेंसी दी है, मैच्योर हुए हो आप, अपने हक के लिए जीना सीख रहे हो, जो कि ये चीज़ इनको नहीं भा रही है, मैं यही बोल रही हूँ। ठीक है, मुझे उनसे ज़्यादा आपके लिए आ रहे हैं चीज़ें। दिस लाइक, मुझे ये आ रहा है कि दे लाइक टू सी यू दबा हुआ, मतलब वो दबा सकें आपको, आप एकदम हेल्पलेस फील करो। व्हाट टाइप ऑफ दिस पर्सन इज, जितनी भी आपके ऊपर हैवीनेस थी ना, स्ट्रेस था, जो भी आपके कंधों पे बोझ था, ये चीज़ अब आपकी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, आपने रिलीज़ कर दिया। बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर थी, मैं भी बहुत ज़्यादा ये मैनिपुलेटिव हूँ, मैनिपुलेट करते हूँ आपको। या वेरी 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 बैड एनर्जी दिस पर्सन हैज़ टूवर्ड्स यू। Why they are not taking action? Taking action towards you. One last card. Why they are not taking action towards you? They are not taking the Hierophant. They are showing you कोल्ड नेचर, कि आपको आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं है, वो अकेले हैं, खुश हैं, या वो खुश नहीं है। मे बी इनका एक मैनिपुलेटिव ट्राई हो कि लेट्स सी आप आते हो कि नहीं, बट नाउ यू आर इन योर ओन एरा, तो कोई रोक नहीं सकता। लेट्स सी व्हाट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन, क्योंकि अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हो, अब आप उनकी बात नहीं मानोगे। लेट्स सी व्हाट गाइडेंस यूनिवर्स हैज़ फॉर यू, क्या करना चाहिए आपको अभी इस टाइम पे। What guidance universe has, please? Chemistry. मे बी मुझे जो आपका केमिस्ट्री देख के आ रहा है, मे बी देयर इज समवन एल्स जो कि आपके आसपास है, हु फील्स समथिंग फॉर यू। ओके, why there is chemistry, why there is chemistry over here, why there is chemistry over here. Three of Swords, chemistry. या मुझे लगता है आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक यू विल हैव सच मैग्नेटिक अट्रैक्शन टूवर्ड्स समवन। किसी के से तो आप जब इस चीज़ से निकलोगे बाहर, इस हार्ट ब्रेक से निकलोगे बाहर, या इस बिट्रेयल, लोनलीनेस से, क्योंकि अभी आप इनमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स इन बॉटम ऑफ द डेक। मुझे लगता है जब आप इन सब चीज़ों से निकल जाओगे ना,
इस सैडनेस से, या आप अपने ये एक्सेप्ट कर लोगे कि अब ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेगा, ही इज़ नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि ये कार्ड्स मुझे लिटरली रेड फ्लैग दिखा रहे हैं आपके पर्सन के लिए। जब आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे, जब आप इस सॉरो, इस वेटिंग टाइम से बाहर निकलोगे ना, इस अपसेट ग्रीफ से बाहर निकलोगे, यू विल गेट समवन फॉर अ वांट, समवन स्पेशल, समवन फॉर यू, जिसमें आपकी और उनकी जो केमिस्ट्री, दैट विल बी सो मैग्नेटिक। 2020 एज आई सेड, मतलब यूनिवर्स इज गाइडिंग कि आप जहाँ इस चीज़ से बाहर निकले, यू आर गोइंग टू एंटर इनटू अ न्यू लव लाइफ, जो कि वेट ही कर रहा है आपका, यूनिवर्स ने ही दिया है आपको। एंड दैट विल मेक यू सो मच ब्यूटिफुल। और एक बार आप फिर खुद को बिलीव कर पाओगे कि आई लव, ओके, लव इज़ समथिंग विच इज़ फॉर मी, जो कि अभी आपको लगता होगा कि नहीं है। या और अगर आपको इस चीज़ से निकलना है, क्योंकि अभी आप मुझे बहुत सॉरो पेन में लिख रहे हो, तो यूनिवर्स का ये भी गाइडेंस है कि टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड, फ्रेंड से बातें करो, डिस्कस करो, उनका सपोर्ट लो, ठीक है, उनसे बातें करो, लेट कम आउट विद दिस पेन, तभी आपको यूनिवर्स गिफ्ट देंगे। क्योंकि अगर आप इसी पेन के साथ रहोगे तो यूनिवर्स दूसरे पर्सन को भेज के उसको हर्ट नहीं करेंगे। सो यू हैव टू कम आउट फर्स्ट, टेक हेल्प, जिसकी भी हेल्प चाहिए, गाइडेंस, काउंसलिंग, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, कम आउट ऑफ दिस एंड देन समथिंग इज वेटिंग फॉर यू, यूनिवर्स हैज सेड, ओके। I hope you like my reading. Please do like and comment, and I will come up with my next video. Okay, bye bye.